क्लास 7th अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 7th, विषय हिंदी। सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के अपन यहाँ से इसी के आगे से बाबा डाकू खड़क सिंह ने कहा था, बाबा मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, कि मैं आपके पास ये घोड़ा नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। तो बाबा भारती डर गए कि उनका अब घोड़ा ही डाकू ले जाएगा। तो उनकी रातों की नींद उड़ गई और न तो उन्हें नींद आती थी और दिन भर वो अस्तबल की क्या करते थे, रखवाली काटते थे और रखवाली में ही पूरी रात कट जाती थी। प्रति क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यानी कितने साल? प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण यानी एक एक समय का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा होता है। प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था कि पता नहीं कब खड़क सिंह आएगा, उनके घोड़े को चुरा कर ले जाएगा या उनके घोड़े को ले जाएगा। परंतु कई महीने बीत गए, परंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए थे, और जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक नहीं आया तो बाबा भारती एक दिन क्या हो गए थे? असावधान, यानी बेफिक्र हो गए थे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। जैसे वो घोड़े पर बैठते थे तो आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता होती थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को, और कभी मन में फूले न समाते थे। घोड़े को देख देख कर उनके मन ही मन में वो खुश होते थे और उनका मन फूले न समाना यानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता था। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। अचानक एक आवाज आई कि ओ बाबा इस गरीब व्यक्ति या कंगाल की बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, करुणा नहीं, दया की भावना थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। अपाहिज यानी विकलांग हो, तो इसके हाथ पे काम नहीं करते, उसको बोलते हैं विकलांग। वृक्ष की छाया, पेड़ की छाया में पड़ा क्या करा रहा था, यानी कराना वाला होता है पीड़ा से दुखी होना। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? उसको पूछा कि क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पे दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। कि क्या कहा? मैं दुखियारा हूँ और मुझे राम वाला जो 3 किलोमीटर दूर है, मुझे वहाँ पर 3 मील जाना है और मुझे भी ले चलो। वहाँ तुम्हारा कौन है? तो बाबा भारती ने उससे पूछा कि वहाँ तुम्हारा कौन है? तो दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। वहाँ पे एक दुर्गा दत्त नाम का व्यक्ति रहता, उसका मैं कैसा हूँ? सौतेला भाई हूँ, सगा नहीं हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। आगे आगे घोड़े की लगाम पर खुद चलते और पीछे घोड़ा चलता और घोड़े पर वह व्यक्ति। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वह कौन था? डाकू खड़क सिंह था, जो घोड़े पर बैठकर घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा था। और यह देखकर बाबा भारती को बहुत ही आश्चर्य और निराशा हुई। आश्चर्य तो हुआ उनको देखकर और निराशा हुई घोड़े के उनके हाथ से निकल जाने पर। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। ये घोड़ा मेरा और मैं इसे नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। बाबा जी ने क्या कहा कि हमारी एक बात सुनो। खड़क सिंह ठहर गया। तब बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। उसकी आंखों कैसे देखता है? बकरा कसाई, यानी कसाई जब बकरे को काटता तो इतनी दयनीय स्थिति से या दया के भाव से उसको देखता है। फिर कहा
यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़गसिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। कि यह घोड़ा भी तुम्हारा है, सब कुछ है, परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार मत करना। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास यानी गुलाम हूँ, या मैं आपका सेवक हूँ। केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा, बाकी आप जो कुछ भी कहेंगे करूँगा, पर मैं घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, मैं घोड़े के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, कि कैसे आपने विकलांग बनकर, अपाहिज बनकर, धोखा देकर आपने यह घोड़ा मेरे से छीना है। इसकी जो कहानी है, इसकी जो घटना है, वो किसी और को मत कहना। खड़गसिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। इसलिए कहा गया कि यह जो घटना घटी है बाबा भारती और खड़गसिंह के बीच में, इसको किसी को नहीं बताना। अब इसके अंतर्गत इसके पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं, ये जो 1, 2, 3, ये जो 3 प्रश्न हैं, कल आपको इसके आंसर आपको मैं कल इसकी जो आंसर है मैं आपको बता दूंगी। अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 7th, विषय हिंदी। इसके अंतर्गत अपन ने सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर के अंदर हार की जीत का फर्स्ट पैराग्राफ, ये फर्स्ट पेपर पढ़ लिया था, जिसके अंदर बाबा भारती एक साधु थे। साधु के पास बहुत सुंदर घोड़ा था। उन्होंने अपने खेत, धन, संपत्ति सारे सब कुछ बेचकर आराम से आए थे, और वह भगवत भजन के पश्चात सारा समय वह घोड़े की देख रेख में ही बिताते थे। घोड़ा बहुत ही आज्ञाकारी था, बहुत ही सुंदर था। उसकी चाल पर सभी लोग मोहित हो जाते थे, और उसकी प्रसिद्धि, घोड़े की सुंदरता, उसकी चाल, उसकी बलिष्ठता, उस सभी को देखकर जो खड़गसिंह नाम का जो डाकू था, वह भी उसका नाम सुनकर उस घोड़े को पाने की इच्छा से बाबा भारती के पास आया था। उसके आगे अपन इसमें पढ़ेंगे। खड़गसिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। तो बाबा भारती ने पूछा, खड़गसिंह क्या हाल है? तो उसने कहा कि बस आपकी दया है, आपकी ही कृपा है। कहो इधर कैसे आ गए? तो कह रहे हैं कि कहो कि बताओ कि आप इधर कैसे आ गए या कैसे आए। सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान किसका नाम है? घोड़े का नाम है। चाह मतलब उसकी इच्छा, उसको पाने की इच्छा खड़गसिंह को यहाँ पर खींच लाई। विचित्र जानवर है, विचित्र यानी अनोखा जानवर है। अनोखा घोड़ा क्या है? जानवर है, तो अनोखा जानवर है। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, कि उसे देखोगे तो क्या हो जाओगे? प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो उसने कहा, मैंने भी बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कि उसका जो चाल है, कौन बता रहा है ये सब? बाबा भारती बता रहे हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। जैसे वो चलेगा तो तुम्हारा मन क्या हो जाएगा? मोहित हो जाएगा उसकी चाल को देखकर। कहते हैं देखने में बड़ा ही सुंदर है। कहा जाता है कि घोड़ा देखने में बहुत ही सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। घोड़े को एक बार जो देख लेता है तो उसके हृदय में उस घोड़े की छवि यानी उसकी छाप अंकित यानी छप जाती है, उसकी छवि उसके मन में रह जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? इच्छा। अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। मेरी इतने दिनों से उस घोड़े को देखने की, उसको समझने की या उसकी सुंदरता को देखने की इच्छा थी, इसलिए मैं यहाँ पे आज क्या हूँ? उपस्थित हुआ हूँ। बाबा भारती और खड़गसिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल किसे कहते हैं? जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उसको बोलते हैं अस्तबल। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, क्योंकि बाबा का घोड़ा था इसलिए उन्होंने बड़े ही घमंड से दिखाया। खड़गसिंह ने घोड़ा देखा तो आश्चर्य से। उसके सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बांका का मतलब होता है जवान, या कहते हैं आकर्षित घोड़ा, यानी युवा घोड़ा।
ऐसा बांका घोड़ा उनकी आंखों से कभी नहीं गुजरा, आंखों के सामने से कभी नहीं, उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा सुंदर, तंदुरुस्त और युवा यानी जवान घोड़ा उन्होंने ऐसा सुंदर नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। किस्मत की, भाग्य यानी किस्मत की बात है कि ऐसा घोड़ा उसके पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। और मन ही मन सोचने लगा कि साधु के पास ऐसा घोड़ा क्या काम, इससे क्या फ़ायदा है इसको, ये तो घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसने हृदय में हलचल होने लगी। उसके हृदय में अलग अलग सी बातें होने लगी, अलग अलग तरह की बातें सोचने लगा। बालकों की सी अधीरता से बोला। जिस प्रकार बालक किसी चीज़ को पाने के लिए क्या होते हैं, अधीर हो जाते हैं, उनमें सब्र नहीं होता है, तो उसे पाने के लिए प्रबल इच्छा जाग जाती, उसको बोलते हैं अधीरता, यानी जिसमें धैर्य नहीं हो, सब्र ना हो। परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या, वो बोला परंतु बाबा जी इसकी चाल नहीं देखी तो क्या, कि मैं इसको पहले इसकी चाल देखता हूँ, अगर ये घोड़ा सही चलेगा तभी मुझे पता चलेगा कि घोड़ा अच्छा या बुरा है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। बाबा जी क्या थे, मनुष्य थे, ईश्वर तो थे नहीं ताकि वह डाकू के मन की बात जान सके। वह एक साधारण से मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। तो बाबा भी चाहते थे कि उनके घोड़े की प्रशंसा खड़क सिंह करे, इसलिए उनका हृदय कैसा हो गया, अधीर हो गया, सुनने के लिए व्याकुल हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, हवा की गति, वायु वेग यानी हवा की गति से उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। तो जो खड़क सिंह था, सांप लौटना यानी उसका हृदय पर सांप लौटने लगा घोड़े की चाल देखकर, मतलब देखने लगे कि वास्तव में ये घोड़ा उसे मिलना चाहिए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। डाकू था, उसकी प्रवृत्ति क्या थी, दुष्ट व्यक्तियों की थी, तो उसके हृदय में सांप लौटना यानी उसका हृदय क्या होता है, उसको पाने के लिए प्रबल इच्छा रखना। वह अपना अधिकार समझने लगा कि जो वस्तु उससे पसंद आ जाती है वो उसे अधिकार यानी ले लेता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे, उसके पास साथी भी थे और उसके पास बाहुबल यानी शक्ति भी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा।